हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय के बैच में हमने जो टॉपिक स्टार्ट हमारा जो चल रहा है अभी, एवरेज मींस औसत, जो हमारा लास्ट टॉपिक अभी हमने डिस्कस स्टार्ट, इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम आगे से उसकी नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किए थे। पहले उनका थोड़ा 1-2 मिनट लगेंगे हम लोगों को, सारे कंसेप्ट का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और हमारी डेली प्रैक्टिस भी होती रहे। कंसेप्ट का डेली समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वो कंसेप्ट जो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे? देखिए, मैंने अब आपको बताया था एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। कहीं कहीं हमें देखने को क्या मिलेगा, मीन। फाइंड द मीन। बेटा आपको बिल्कुल नहीं घबराना, इसका मतलब भी क्या होता है कि एवरेज ही है। एवरेज मीन्स मीन, औसत जिसको बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड एवरेज या हाउ टू फाइंड मीन। मीन्स हम औसत ज्ञात करेंगे कैसे। एवरेज हमने बताया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन जितने भी नंबर हमको डिवाइड होंगे उन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जितने नंबर होंगे उससे क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। यहाँ तक मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे। उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, हाउ टू फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। ठीक है, मीन्स हम सम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया था जो भी संख्या हमें गिवन होगी, जैसे हमें पांच सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि 5 का जब ज्ञात करेंगे तो 5+1 कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 6। ठीक है, फिर मैंने आपको सेकंड क्या बताया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर हमें प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, n+1, और उसको 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। फिर थर्ड कंसेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। मींस प्रथम, ऑड का मतलब क्या हो गया, विषम संख्याओं का औसत। तो सीधे सीधे जो जितने का फाइंड करना हो, 10 का फाइंड करना हो तो 10 उत्तर हो जाएगा, 11 का करना हो तो 11 का उत्तर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी यहां तक? चलिए, जो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, 25 क्वेश्चन मैंने अपनी लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 26 क्वेश्चन है और ये हमारी औसत की, एवरेज की थर्ड क्लास है। इसमें हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, आज समाप्त हो जाएगा, मीन्स फिनिश होने वाला है। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। जब आपका पेपर 18 जनवरी को आपका पेपर है, 1 से 1.5 हफ्ता पहले, मीन्स 10 जनवरी के आसपास मैं क्या लाने वाला हूं, मैराथन क्लास लाने वाला हूं, जिससे आपकी तैयारी भी और भी बेहतर हो सके। एग्जाम टाइम में आपका रिवीजन सारे चैप्टर का बेटा आपको कवर करा दूंगा। यहां पे क्या है देखेंगे पहले, द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 78.4। ठीक है, बट लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड that 96 was misread as 69. The new correct average is सही, नया सही औसत ज्ञात करना है। देखो कितने हैं, 25 हैं। 25 का जो औसत बेटा हमें कितना गिवन है, 78.4। इसका मतलब गुणा करनी है हमें, अगर टोटल निकालना हो इनका 78.4 और गुणा में बेटा 25, कितना आ जाएगा, 25 चौका कितना हो गया, 100। 10 बचा हमारे पास कैरी में, 25 अट्ठे 200 और 10 210। तो इसका मतलब अब क्या बचेगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, और 25 सत्ते कितना हो जाएगा बेटा, 175। 75, 76 और 20 कितना हो जाएगा बेटा, 196, 196। तो हमारे पास क्या आया, 196, और ये 00। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डेसिमल, मींस 1960 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखेंगे इधर उन्होंने क्या कहा, लेकिन बाद में पता चला कि 96 को 69 समझ लिया गया था। ठीक है, 96 को 69 समझ लिया गया था। इसका मतलब क्या होगा बेटा, 96, देखो 96 को 69 समझा है, तो मतलब एवरेज, मतलब कुछ माइन प्लस होगा इसका मतलब,
तो 96 में से, देखिए 96 से 69 कितना कम है वो फाइंड कर लेंगे। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? इस 27 को कहां जोड़ेंगे? यहां पर टोटल में ही जोड़ेंगे। तो हमारे पास 7, ये 8, 1987। अब सही औसत हमें ज्ञात करना है। सही औसत कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 27 कम जोड़ा गया था तो हमने 27 जोड़ दिया। अब 1987 को, बेटा 1987 को किससे भाग कर दो? अब इसको 25 से भाग कर दो। 1987 को किससे भाग करेंगे? 25 से भाग करेंगे। यहां देखेंगे 25 सत्ते, बेटा 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 175 हो गया। 25 सत्ते 175 आ गया। अब 175 का मतलब कितना है? यहां पे कितना बचेगा देखेंगे इधर, 80, 18 और 5 23, 237। 237 का मतलब 25 निमा 225, 25 निमा 225, 7 5 12 120 हो गया। और 25 चौक का 100 और 25 अट्ठे 120। तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा? 79.48। बोलो हाँ या ना? 79.48। सभी को क्लियर है? देखेंगे इधर कितना आएगा, 79.48 आ जाएगा। बोलो सभी को क्लियर है ना यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आज के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? सोमवार से गुरुवार तक औसत तापमान 48 था। सोमवार से गुरुवार, ठीक है। तो बेटा यहां पे लिख लेंगे, देखेंगे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये कितना है? थर्सडे। ठीक है, कितना? 48 है। तो 4 की भाग करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा यहां से अगर देखा जाए तो? 4 अट्ठे 32, 3 4 चौक 16 और 3 192। 192 टोटल आ गया इन चारों दिन का। ठीक है, इतना तापमान था 4 दिन का। ठीक, फिर मंगल से शुक्रवार, बेटा मंगल से, मंगल बुध, ये हो गया बृहस्पति और ये हो गया शुक्र। कितने दिन बैठे? यहां भी 4। तो कितना था तापमान? 52 था। औसत है ये, 4 दिन टोटल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 208, 208, 208। सही है। अब यदि सोमवार का तापमान 42 था तो शुक्र का तापमान क्या होगा? सही है, देखेंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन हमारे पास बनी। इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई, इक्वेशन सेकंड ये आ गई। सही है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना इसको। तो क्या करेंगे इसको, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहां पे मैंने, और ये टोटल इनका कितना आया? 192। मैंने फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख दी। इसको माइनस कर लो। क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और यहाँ भी माइनस। तो बेटा ये कट गए, देखो ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या बचा? मंडे और माइनस का फ्राइडे। ठीक, यहां से माइनस करेंगे अगर हम, 8 और 8 16 आ गया। बोलो हाँ या ना? अब इन्होंने क्या बता दिया? सोमवार का तापमान बताया हमें कितना? 42 है। माइनस फ्राइडे हमारा इधर है, माइनस फ्राइडे हमारा इधर है। तो बेटा इसको इधर लेके आएंगे, 42 माइनस 16, ये हमारा फ्राइडे इधर चला गया। ठीक, हमारा फ्राइडे इधर चला जाएगा। तो बेटा 42 में से 16 जब हम माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया, 6 बचा यहाँ पर, और 3 में से 1 गया, 2। ये हमारा फ्राइडे का आ गया। फ्राइडे का जो हमारा टेम्परेचर आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा? 26 डिग्री सेल्सियस। 26 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 26 नहीं, गड़बड़ गड़बड़।
उल्टा हो गया, 42 एक मिनट, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, दोबारा करते हैं, एक मिनट को। कहाँ होगी गड़बड़, रुक जाओ। यहाँ पे क्या था हमारे पास, दोबारा पढ़ लेते हैं। ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और बेटा फ्राइडे। कितना था हमारे पास, 52 मल्टीप्लाई 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई, सही है। जब हम इनको आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आया, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ, ये हुआ, ये हुआ। यहाँ पे हमारा क्या बचा, मंडे माइनस फ्राइडे, ठीक। और बेटा माइनस का, अच्छा ये माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16 होगा। फर्स्ट वाली में से सेकेंड इक्वेशन हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। तो ये हमें मंडे का गिवन था कितना, 42 माइनस का फ्राइडे और ये माइनस का 16। अब ये 16 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और फ्राइडे उधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो फ्राइडे का जो तापमान है बेटा, फ्राइडे का जो तापमान है कितना आ जाएगा, 58 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अब देखो यहां से भी समझ सकते हैं, क्योंकि मंडे से लेकर थर्सडे तक 48 था, तो फ्राइडे ही टेम्परेचर बढ़ा, जिसके कारण पिछले 4 दिन का 52 हो गया। फ्राइडे ही टेम्परेचर क्या था, हाइट था। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा वो हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 लड़कों का शारीरिक वजन 42 किलो, 72 किलो, 85 किलो, 64 किलोग्राम, 54 किलोग्राम और 73 किलोग्राम दर्ज किया गया है। सभी 6 लड़कों का औसत शारीरिक वजन क्या है। तो बेटा कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, तो सीधे सीधे 42, 72 और बेटा कितना आ गया 85, यहाँ पे कितना आ गया 64, यहाँ पे कितना आ जाएगा 54, और प्यारे बच्चों ये आ गया 73। ठीक है, कितने हैं, 6 हैं, 6 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। सबको ऐड कर लेंगे, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 और 5 16, 2 18 और 2 20, 2 बचा हमारे पास, 7 और 5 12, 6 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 और 4 37, 37, यहां से कितना बचा था, 2, 37 और 2 39 डिवाइडेड बाय 6, 6 बन जा 6, और यहां से 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30। मतलब इनका जो औसत आएगा सभी का कितना आ जाएगा, 65 किलो। ठीक है, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 65 किलो आ जाएगा। मीन्स हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा सही, 6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक विभाग में 5 अधिकारियों की औसत आयु 32 वर्ष है, यदि उनके पर्यवेक्षकों की आयु क्या है। मीन्स इफ द एज ऑफ देयर सुपरवाइजर, द एवरेज एज ऑफ 5 ऑफिसर इन अ डिपार्टमेंट इज 32 years, if the age of their supervisor is, बेटा एक मिनट, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे थोड़ा सा बेटा ये क्वेश्चन में हो गई गड़बड़। देखो, इफ द एज ऑफ देयर सुपरवाइजर, यहाँ पे यहाँ से देखेंगे, इज एडिड, इज एडिड, इज एडिड, द एवरेज इंक्रीज बाय 1, द एवरेज
इंक्रीज बाय 1। तो यहाँ पे हमसे पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ सुपरवाइजर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ 5 ऑफिसर इन डिपार्टमेंट इज 32 ईयर्स। एक किसी विभाग में 5 अधिकारियों का औसत कितना है? 32 है। ठीक है। इफ द एज ऑफ देयर सुपरवाइजर इज एडेड, जब उनके पर्यवेक्षकों की पर्यवेक्षक की आयु उसमें जोड़ी गई तो एवरेज औसत कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। औसत कितना इंक्रीज हो गया? 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो व्हाट इज द एज ऑफ सुपरवाइजर? मीन्स पर्यवेक्षक की आयु ज्ञात करनी है हमें। तो देखेंगे बेटा, 5 अधिकारी की आयु का औसत कितना? 32 है। 5 अधिकारी की आयु का औसत बेटा 32 गुणा में 5, तो कितना आ गया? 160 आ गया। ठीक है, ये टोटल आ गई इनकी आयु। ठीक, 160 साल टोटल, सही, सबका मिलाकर 160 बेटा टोटल आ जाएगा हमारा। अब सुपरवाइजर को जोड़ दिया, पहले 5 थे, अब कितने हो गए? 6। औसत में क्या हुआ? 1 बढ़ गया। तो पहले 32 था, अब कितना हो गया? 33 हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर 33 की मल्टीप्लाई 6 से करो बेटा, कितना आ जाएगा? 36 18, 36 18 और 1 19। ठीक, पहले 160 टोटल था, अब कितना हो गया? 198 आ गया। तो 198 से अगर 160 माइनस कर दें तो हमारी क्या आ गई? 38 साल सुपरवाइजर की एज, जो हमें बेटा इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। क्या फाइंड करनी थी? सुपरवाइजर की एज फाइंड करनी थी हमें। कितनी आ गई? 38 साल। कहां पर है 38? सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी को समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, द एवरेज एज ऑफ ए ब्रदर एंड सिस्टर वाज 35 ईयर 5 ईयर एगो। अच्छा अच्छा, एक भाई और बहन की औसत आयु 5 वर्ष पहले 35 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 35 वर्ष। अच्छा, यहां पे 2 है, तो ये दोनों एक बहन और भाई हैं, तो दोनों का अगर टोटल देखा जाए तो बेटा कितना है? कितना है ये? 35 दूनी 70। ये हमारा 5 वर्ष पहले की है। ठीक है, अब हमें वर्तमान में उनकी औसत आयु क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो बेटा वर्तमान 5 साल पहले, मैंने कहा कि 5 साल पहले तुम कितने साल के थे? 10 साल के थे। मैंने पूछा आपकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो बेटा 10 + 5 कितनी हो गई? 15 हो गई। तो दोनों की आयु में कितना? 5 5 जोड़ दो। इसका मतलब कितना जोड़ देंगे यहां पर? 10। कितना? 10। तो अब उनकी औसत आयु, औसत नहीं टोटल कितना हो गया? 80 हो गया। अगर उनकी वर्तमान आयु का औसत निकाला जाए तो बेटा कितना आएगा? 40 आएगा। 40 ईयर्स उनकी औसत आयु का 40 आ जाएगी। 40 ईयर्स। बोलो हाँ या ना। दोबारा समझ लेंगे इस क्वेश्चन को, कंफ्यूजन, कोई इसके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन में बोला गया है एक भाई और बहन की औसत आयु 5 वर्ष पहले 35 वर्ष थी। तो टोटल कितना आ गया? 35 दूनी 70 आ गया। मैंने अगर मैं आपका देखूं तो 5 और 5 दोनों में जोड़ दो 10। 70 + 10 कितना हो गया बेटा? 80 हो गया। 80 को 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा प्यारे बच्चों मेरे। सभी को समझ आ रहा है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चलिए ऐसे ही हो गया ये। कोई नहीं, थोड़ा सा ऑप्शन हमारे पास में यहाँ लिख देता हूँ।
ऑप्शन क्या क्या है, ऊपर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। बी ऑप्शन है हमारा 28, सी ऑप्शन में है हमारा 29 और डी ऑप्शन जो है हमारा कितना है 31, 31 ईयर। ठीक है, नीचे लिख दिए मैंने। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों और कोच की औसत आयु 18 वर्ष है। तो बेटा 11 खिलाड़ी और एक कितना हो गया 12, तो कितने हो गए टोटल 12। 12 की औसत आयु कितनी है 18 है, मीन्स 18 गुणा में क्या कर दो 12 कर दो। यहां पर 18 गुणा में क्या करेंगे 12 कर देंगे। तो 12 अट्ठे कितना हो गया 96, 9 12 का ना 12 और 9 21 आ गया यहां पर, मीन्स 216 आ गया 216। ठीक है, यदि कोच की आयु को शामिल ना किया जाए तो औसत आयु एक वर्ष कम हो जाती है। तो बेटा कोच को हटा दो तो 11 खिलाड़ी बचे और औसत आयु क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी, क्योंकि एक कम हो रही है औसत आयु। तो 17 की 11 से गुणा करो, देखो कितना आएगा। 17 की 11 से जब हम गुणा करेंगे 11 सत्ते 77, 11 के हम 11 और 7 187। आगे क्या बोल दिया उसने, कोच की आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा माइनस कर दो सीधे सीधे, देखो यहाँ पे 16 में से 7 गया बेटा कितना आ गया 9 और 10 में से 8 जाएगा 2। इसका मतलब कोच की बेटा एज कितनी हो गई 29 साल आ गई मेरे प्यारे बच्चों। कितना 29 साल। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोबारा समझ लेना, 11 खिलाड़ी और एक कोच की औसत आयु 18 वर्ष है। दोनों की गुणा करी, 18 गुणा में 12 कितना आ गया 216 आ गया। फिर यदि कोच की आयु को शामिल ना किया जाए तो आपके औसत में एक कम हो जाएगा, एक वर्ष कम हो जाती है उनकी औसत आयु। तो 11 खिलाड़ी कितने बचे 11, कोच बाहर हो गए और औसत आयु में भी क्या हो गया एक वर्ष कम आ गया हमारा। 17 और 11 की गुणा करी तो कितना आ गया 187 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 216 में से 187 माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 29 ईयर्स आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है बेटा, 30 पेन और 75 पेंसिल 510 रुपए में खरीदे गए। ठीक है, यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए था पेंसिल, तो एक पेन का औसत मूल्य देखो बेटा 30, ठीक 30 पेन है 75 पेंसिल है। इन्होंने पेंसिल का बता दिया हमें, पेंसिल का एक का मूल्य कितना 2 रुपए है। देखो पेन प्लस पेंसिल, 30 पेन और 75 पेंसिल 510 रुपए में खरीदे गए। टोटल कितना है यहाँ पे 510 है, टोटल कितना है 510। लेकिन पेंसिल इन्होंने क्या बोला, पेंसिल कितनी है, टोटल पेंसिल है 75, लेकिन एक पेंसिल कितने रुपए की है, औसत मूल्य कितना है 2 रुपए है। तो कितना आ जाएगा इसका बेटा, कितने की पेंसिल हो गई 150 रुपए की हो गई। बोलो हाँ या ना, कितने की हो गई 150 की। अब हमें पेन का फाइंड करना है। तो बेटा पेन कितने हैं हमारे पास 30 हैं, पेन कितने हैं हमारे पास 30 पेन है। ठीक है, और यहां पर 75 पेंसिल थी ये। चलो लिखना चाहो लिख दो आप, इस इक्वेशन से भी कर सकते थे हम लोग 510। ठीक है, तो यहाँ पे इसके प्लेस पर 75 पेंसिल के प्लेस पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ गया 150, 510। बोलो हाँ या ना। देखिए 30 पेन इज इक्वल टू 510 माइनस 150 आ गया। इसको बेटा माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 360, 360 आ गया। 30 पेन, अब एक पेन का निकालना तो 30 से भाग कर दो, इसको 0 से 0 कर दो और यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी
12। तो पेन का कितना आ जाएगा, एक का औसत अगर देखा जाए 12 रुपए। 12 रुपए। कौन सा बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी को क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। हमारी आज की क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा इसका एवरेज का। 5 राशियों की औसत आयु 6 है। ठीक है, 5 राशियों की औसत आयु बेटा कितनी है, 6। 5 राशियों की औसत आयु 6 मतलब 5 चंगा 30 हो गया टोटल हमारे पास। उनमें से 3 की औसत आयु, 3 की औसत आयु 4 है। बेटा 3 की औसत आयु कितनी हो गई, 4। मीन्स 3 गुणा में 4 अगर हम करें, या इसको ऐसे लिख लो, रुको एक मिनट, 6 लिखो यहां पर, 5 लिखो यहां पर, 4 और 3, ये कितना आ गया 12। ठीक है, शेष 2 राशियों का औसत क्या होगा। देखो 5 का कितना 30 टोटल, 30 का कितना 12, 30 में से 12 भाई कर दो माइनस, और यहां से 5 में से 3 कर दो माइनस। ठीक है, अब यहां पे 2 है, इसको 2 से कर दो भाग, तो बेटा 2 का औसत कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी को क्लियर है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। बेटा 40 छात्र हैं तो 40 कितना, 40 का कितना है 15 है। अगर टोटल देखा जाए इनका कितना है, बेटा टोटल की अगर बात करेंगे 40 गुणा में 15 कितना आ गया, 600 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 600 आ गया। चलिए जब 10 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो औसत 0.2 बस बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 40 से 10 बढ़ गए तो कितने हो गए 50, और औसत में क्या 15.2। ठीक है 15.2 हो गया। अब इनकी गुणा करो, कितना आएगा यहां पर 50 मल्टीप्लाई 15.2। तो बेटा इनकी जब हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 26, 5 गुना 5 और 2 7, और 1 0 यहां पे आ गया, और डेसिमल यहां पे आ गया, तो ये आ गया 760। ठीक है, नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, तो 760 में से क्या माइनस करेंगे हम, 600 अगर हम माइनस करें, 600 अगर हम माइनस करें तो यहां से कितना आ गया 160। जो नए स्टूडेंट है वो कितने थे, 10 थे, तो 10 को इसको कर दो भाग, 0 से शून्य कट जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा 16 वर्ष आ जाएगा उनकी औसत आयु। 16 वर्ष आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितनी आएगी, 16 आएगी। दोबारा से समझ लेना इस क्वेश्चन को। 40 छात्रों, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु कितनी थी, 15 वर्ष। 40 15, 45 की 15 से गुणा करी तो कितना आ गया, 600 आ गया। फिर 10 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो औसत में 0.2 वर्ष बढ़ जाता है, तो छात्र कितने हो जाएंगे 50, औसत कितना आ गया 15.2, दोनों की गुणा करी तो कितना आ गया 760 आ गया। जब इनका डिफरेंस हमने देखा, क्या डिफरेंस जब हमने देखा तो कितना आया 160 आ गया। 160, 10 नए बच्चे थे ना, नए बच्चे कितने एडमिशन के लिए जुड़े थे 10, तो 160 को 10 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 16 ईयर्स। ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब 4 बहनों की औसत आयु, एक मिनट बेटा पानी पी लेता हूं। चार बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि इसमें मां की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। देखेंगे बेटा 4 सिस्टर हैं, औसत कितना उनका 7,
4 का औसत कितना है 7। अगर मैं इनका टोटल देखूं तो बेटा 7 गुणा में 4 कितना आ गया 28 आ गया। ठीक, अब उन्होंने कहा माँ को भी इसमें शामिल कर लो, तो 4 तो कितने हो गए अब 5, 4 तो सिस्टर हैं और अब एक माँ हो गई, तो 4 और 1 5। तो उन्होंने कहा आयु 6, औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। पहले कितनी थी 7 थी, तो 6 वर्ष बढ़ेगी तो 7 और 6 कितनी हो गई 13 हो गई। अब बोलो हाँ या ना। 13 हो गई तो बेटा 13 की गुणा जब 5 से करेंगे, 13 की गुणा जब 5 से करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, 65 आ गया। मां की आयु ज्ञात कीजिए, मां की आयु। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कितना है प्यारे बच्चों, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है वो हम देखेंगे। तो वो हमारा आ गया 37, 37 ईयर्स। इसका मतलब मां की आयु कितनी हो गई 37 वर्ष, जो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बोलो हाँ या ना। ओके, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में क्या है, द एवरेज ऑफ 6 स्टूडेंट इज 11 ईयर। द एवरेज ऑफ 6 स्टूडेंट इज 11 ईयर। 6 विद्यार्थियों का, छात्रों का औसत कितना है बेटा 11 है। 6 छात्रों का औसत 11 है, तो इनका टोटल कितना, 11 छंग कितना हो गया बेटा, कितना आ गया 66 आ गया। बोलो हाँ या ना, 66 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसमें, इफ 2 more स्टूडेंट ऑफ एज 14 ईयर्स एंड 16 ईयर ज्वाइन, फाइंड देयर एवरेज एज। यदि आयु 16 वर्ष, यदि 14 वर्ष और 16 वर्ष की आयु के 2 और छात्र शामिल होते हैं तो उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, देखो हमारे पास 66 टोटल है 6 का, 2 का और जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा 14 और 16 बेटा कितना आएगा, जो 14 और 16 कितना है इनका टोटल 30 है। मीन्स 2 का हमारे पास कितना आ रहा है टोटल 14 है एक का प्लस का 16, इसका मतलब इनका टोटल कितना 30 है। बोलो हाँ या ना। देखो इनको जोड़ो इधर, यहां पे कितना आ गया 96 आ गया, और ये कितने हो गए अब ये बेटा 8 हो गए। पहले 6 थे, अब कितने हो गए, 2 नए छात्र ऐड हुए तो अब कितने हो गए 8 हो जाएंगे। तो 8 को क्या कर दोगे यहां पे, 8 को इससे भाग कर दो, तो अब इनकी औसत आयु कितनी आ गई 12 आ गई बेटा। 12 क्या है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है सभी को यहां तक। चलिए आज औसत का, आज की क्लास का औसत का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने सारे टाइप आपके साथ डिस्कस किए, अब इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एवरेज एज ऑफ 5 इज 16 ईयर्स। 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है बेटा। कितना है, 5 लड़कों की औसत आयु 16 है। तो बेटा 16 है, इसका मतलब क्या है 16 गुणा में 5, तो 16 पंजे कितना हो गया 80, टोटल आ गया 80। चलिए जिसमें से 4 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष, 16 ईयर नहीं, थोड़ा सा देख, 1 मिनट क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। 16 ईयर 3 मंथ्स बेटा, यहां पे 3 आएगा। जिसमें से 4 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष 3 महीने है, 5वें लड़के की आयु क्या होगी ये हमें बताना है। देखिए 4 की जो औसत आयु है, 4 की जो औसत आयु है बेटा 16 ईयर और 3 मंथ, यही तो मतलब है इसका 16 ईयर 3 मंथ। अगर मैं इसको ईयर में ही कन्वर्ट कर लूं इस वाले को, 3/12, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हमारे पास आ गया 65/4 ईयर्स। ठीक है, तो इनका अगर टोटल हम ज्ञात करेंगे 65/4
65/4 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। ये वाला 4 जैसे यहाँ पे ये वाला 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में गया था, हमारे पास इनका जो औसत है वो ये है, ठीक है। टोटल अगर निकालेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया प्यारे बच्चों? 65 आ गया। 65 आया नहीं आया? अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का अंतर। बेटा अंतर कितना आ जाएगा इन दोनों का? अंतर अगर देखा जाए तो 80 और माइनस का 65, इसका मतलब 15 वर्ष। कितना आ जाएगा? 15 वर्ष। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये थे हमारे एवरेज के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए आज। एवरेज मैंने समाप्त कर दिया है बिल्कुल। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमारा जो लास्ट नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, क्या करवाया जाए कमेंट में बताएं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे आपको, एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ाएं। दोनों से क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बेटा एक तो कंफर्म है, सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसका आप एक भी क्वेश्चन छोड़ सको। सारे ही चैप्टर पढ़ के जाने प्यारे बच्चों। जो चैप्टर आपने अगर छोड़ दिया समझ लेना आपका एक क्वेश्चन गया, ठीक है। यही पैटर्न होता है। किसी किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो लक बाई चांस होता है। जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है उसके 2 क्वेश्चन आ जाएं। लेकिन हमें सारे टाइप डिस्कस किए आपके सामने, सारे ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं। क्लास 9th क्लास 6 का पेपर थोड़ा सा इजी रहता है, क्लास 9 का पेपर टफ रहता है। इसलिए मैं दोनों ही इजी भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ और टफ से टफ क्वेश्चन भी आपके सामने लाता हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी बेटर हो सके, और भी अच्छी हो जाए। मेरी यही आप कोशिश रहेगी कि मैं आपके सामने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको करवा सकूं। प्रीवियस ईयर डिस्कस जरूर करता हूं आपके सामने, जिससे आपका जो पेपर का जो डर है वो निकल जाए। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, जिससे मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ता रहे, मैं आपके सामने और भी जोश के साथ आ सकूं। ओके प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।